जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ सीखने के लिए कुछ नया। आप लोग 10th क्लास के बच्चे हैं, कभी मैथ तो कभी साइंस मुझसे सीखेंगे। आज हम साइंस में करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है आपकी लैंग्वेज में बिजली। क्या है ना भाई, आपकी लैंग्वेज में तो बिजली ही ना, यस सर। या फिर हिंदी में सही से कहें तो विद्युत। यस सर। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं यानी कि विद्युत की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा बिजली। क्या है ये बिजली, यही आएगा ना। साइंस का मतलब तो यही है, क्या, क्यों और कैसे। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, वैसे मैं ये मान के चलता हूं कि आप कुछ नहीं जानते, पर फिर भी आप बचपन में तो मतलब छोटी क्लासेस में तो पढ़ के आए ही होंगे, पता तो होगा ही। इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये, इसको जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज, हिंदी में हम चार्ज को बोलते हैं आवेश। आवेश, ऐसा वाला शब्द पता नहीं है, ये वाला शब्द हिंदी में चार्ज को बोलते हैं आवेश, विद्युत आवेश। तो चार्ज क्या है? चार्ज मतलब आप चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव से समझ सकते हो। यानी कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश और नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक आवेश। चार्ज आपने देखा होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, कंघी रगड़ते हैं, रगड़ने के कारण कंघी चार्ज हो जाती है, जब कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो कागज के टुकड़ों को चिपका लेती है। मतलब सूखे बाल में रगड़ते हैं, या फिर वो ग्लास रॉड को, शीशे की रॉड को रगड़ते हैं वूलन कपड़े पर, और फिर चार्ज मतलब वो चार्ज हो जाता है, और फिर हम किसी कागज के टुकड़े पर या बाल के पास लाते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं, रोए के पास लाते हैं तो रोए खड़े हो जाते हैं, है ना। यही है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो खाली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, खाली चार्ज जो किसी जगह पर मौजूद है, रुका हुआ है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। क्या बोलते हैं उसको, बोलो क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज मतलब वो चार्ज जो कहीं किसी जगह पर रुका हुआ है ना। या फिर ऐसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना। अब ये जो स्टैटिक चार्ज है, अगर ये स्टैटिक चार्ज यही पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या होता है जब हम कंघी को घिसते हैं बालों में, तो क्या होता है, मान के चलो ये एक कंघी है, वाह क्या डिजाइन बनाया मैंने। मान के चलो ये कंघी है, इसको आप जब रगड़ोगे क्या होगा, इस कंघी में पूरे में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पूरे कंघी में फैला हुआ है, फैला हुआ है ना। लेकिन जब इसको रगड़ते हैं सूखे बाल से, तो क्या होता है, जब सूखे बाल से रगड़ेंगे, हेयर्स से, तो रगड़ने के कारण ये एक दूसरे के चार्ज को रिपेल कर देते हैं, इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, एक दूसरे के चार्ज को रिपेल कर देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, कंघी के अंदर सारा पॉजिटिव एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और सारा नेगेटिव नीचे धकेला जाएगा, जिसके कारण कंघी, अब देखो सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह इकट्ठा हो गया, तो अब ये थोड़ा कमाल दिखाएगा ना। इसीलिए ये कागज के टुकड़ों को या दूसरे रोए वगैरह को खींचने लगता है अपनी तरफ, समझे। इसका सारा पॉजिटिव एक तरफ हो गया और इसका सारा नेगेटिव एक तरफ हो गया ऊपर, इसका सारा नेगेटिव नीचे हो गया तो इसका सारा पॉजिटिव नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है चार्ज, स्टैटिक चार्ज, रुका हुआ चार्ज। अगर यही रुका हुआ चार्ज
कहीं किसी सर्किट में, कहीं किसी चीज में दौड़ने लगे, समझे? यही रुका हुआ चार्ज कहीं किसी चीज में दौड़ने लगे यहां से वहां, तो उसे हम बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट। यानी कि यही रुका हुआ चार्ज अगर पूरे में दौड़े तो हम उसे बोलते हैं करंट। और करंट कब होगा, यानी कि करंट कब पॉसिबल हो पाएगा? करंट तब पॉसिबल हो पाएगा जब कोई क्लोज्ड सर्किट होगा। क्लोज्ड सर्किट में करंट पॉसिबल है। क्योंकि तुम सोचो ना भाई, अगर ये सर्किट क्लोज ना हुआ और मान लो ये सर्किट यहां से टूटा हुआ है, तो क्या होगा भाई? तुम यहां से चार्ज को दौड़ा तो दोगे, ये चार्ज दौड़ेगा 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 दौड़ेगा, यहां से दौड़ेगा दौड़ेगा, यहां से आएगा। अब यहां आने के बाद क्या होगा भाई? ये कूद के जाएगा? नहीं, कूद के तो जाएगा नहीं, ये कूद के तो जाएगा नहीं। देखो, कूदने का भी केस होता है, अभी 10वीं में आपको नहीं पढ़ना। कूदने का भी केस होता है जब हम डायोड्स वगैरह पढ़ते हैं, वहां पर सब आगे है। पर अभी आपको ये मालूम है कि ये कूद के तो जाएगा नहीं, ये सर्किट टूटा हुआ है। क्योंकि चार्ज किस में फ्लो करता है? चार्ज एक कंडक्टर में फ्लो करता है, पता है ना आपको? चार्ज कंडक्टर में फ्लो करता है, पता है ना आपको? नहीं पता तो जान लीजिए। अगर यहाँ पर सर्किट तोड़ दिया आपने और यहाँ पर कागज या फिर रबड़ या फिर प्लास्टिक या फिर कोई भी ऐसी चीज डाली जो कंडक्टर नहीं है, तो ये चार्ज पास नहीं होगा। ये पूरा का पूरा यहाँ पर कंडक्टर होना चाहिए, चाहे लोहा लगा दो, तांबा लगा दो, कॉपर लगा दो, कुछ लगा दो, तो चार्ज पास होगा। और वो जो पास होगा वो कहलाएगा करंट। पूरे में चार्ज घूमेगा तो कहलाएगा करंट। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि आखिर चार्ज क्यों घूम रहा है पूरे में। भाई आप कहोगे कि सर यहाँ तो कंघी है, ऐसे मैं कंघी पे कंघी कंघी पे कंघी जोड़ दूं तो क्या चार्ज पूरे में घूमने लगेगा? नहीं। चार्ज क्यों घूम रहा है पूरे में, ये भी पढ़ेंगे हम। ठीक है ना? तो ये चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह कूद के जाने लगता है, वो किसके कारण होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। जिस भी दिशा में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसके अपोजिट दिशा में करंट का फ्लो होता है। समझे? याद रखना होगा आपको कि जिस भी दिशा में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसके अपोजिट दिशा में करंट का फ्लो होता है। ठीक है ना? देखिए, बुक पे आ जाइए, थोड़ा सा बुक भी देखिए क्या कहता है। यहाँ से पूरा ये यही कह रहा है कि आप फैमिलियर होंगे, छोटी क्लास में पढ़ के आए होंगे कि भाई क्या है स्टैटिक चार्ज, क्या है, और कैसे कंगी वंगी वाला सारा केस बताया हुआ है। आपने पढ़ा होगा 8वीं क्लास में कि कैसे एक सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, जब तक पूरा सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं होगा। देखो लिखा है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्ज। यानी कि नेगेटिव चार्ज जिस तरफ फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। यही पढ़ा आपने? बोलो, सुनाई दे रहा है सभी को? ठीक है। तो यहां पर हमें यह जानना है कि चार्ज, इस चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, Q। और जब चार्ज फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। मैंने आपको बताया क्या बनता है? करंट। तो करंट को I से डिनोट करते हैं। और समय तो आएगा ही, कितने समय के लिए चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी के हिसाब से करंट जाना जाएगा। तो टाइम को T से डिनोट करते हैं। क्या है भाई, तुम पता नहीं कब तक जुड़ेंगे। बट तुम्हें टाइम का पता नहीं है? 9:30 बजे जुड़ रहे हो तुम, ऐसी की तैसी है। तो Q इज इक्वल टू आई टी, ये होता है रिलेशन इनके बीच में। क्या रिलेशन होता है?
जैसे हम कह सकते हैं कि जो करंट किसी सर्किट में बहेगा, फ्लो करेगा, वो किससे संबंधित है? देखो, चार्ज और टाइम से संबंधित है। क्या लिखा है? इफ ए नेट चार्ज Q flows across any cross section of a conductor in time t, then current I through the cross section is, यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर में, यानी कि किसी भी सर्किट में Q चार्ज फ्लो करता है, Q मतलब अब गिनती तो है नहीं, पर Q हमने रख दिया कि किसी भी कंडक्टर में अगर Q चार्ज फ्लो करता है, कितना ही मोटा तार हो, कितना ही पतला तार हो, उसका फर्क नहीं पड़ता। देखो लिखा है अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, मतलब कितना ही मोटा कितना ही पतला, फर्क नहीं पड़ता। Q चार्ज अगर फ्लो करता है t समय के लिए, तो उसमें I करंट होगा। समझे? ये बात इसको डिनोट करता है। तो यहां पर I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब चार्ज को हम नापते हैं, ऐसा यूनिट होती है कूलाम। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर, और टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड। ठीक है ना? कूलाम को हम C से लिख देते हैं, एम्पियर को A से लिख देते हैं, और सेकंड को S से। इतना समझ में आ गया सभी को? बोलो। Yes, sir. ठीक है। देखो यहां वही बात है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेनिंग नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। समझे? यानी कि एक कूलाम में एक कूलाम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। भाई देखो, चार्ज की यूनिट कूलाम, समझ रहे हो? चार्ज की यूनिट कूलाम, कंफ्यूज मत होना, चार्ज की यूनिट कूलाम। और एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स? बोलो, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स? बोलो। 6 into 10 to the power 18, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? 1.6 × 10⁻−19। तो अगर मैं आपको कहूं कि टोटल, देखो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻−19। अब देखो, अगर एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज कितना होगा एक कूलाम में? ये हो जाएगा 6 × 10⁻18 × 1.6 × 10⁻−19। इतना चार्ज हो जाएगा 1 कूलाम में। होगा ना? बोलो, इज दैट क्लियर? बोलो। टोटल चार्ज होगा ना? हाँ, टोटल चार्ज ही तो बता रहा हूँ, एक कूलाम में टोटल चार्ज इतना होगा। और टोटल चार्ज नहीं बता रहा तो क्या बता रहा है? एक इलेक्ट्रॉन में इतना होगा और एक कूलाम में इतना होगा इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया देखो, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन का इतना है, तो गुणा कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा हमारा। ठीक है। अच्छा, फिर करंट को एम्पियर से कहते हैं, ये भी दिखा दिया। क्यों? फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर ने इसकी खोज की थी, मतलब इसको रखा था, नाम दिया था। 1 एम्पियर, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 1 एम्पियर की ऐसा यूनिट निकालो, ये बात ध्यान रखना सभी बच्चे, यहां से ही कई प्रश्न बन सकते हैं 1 नंबर के, कई प्रश्न। वह कौन है बे तू, 9:30 में जुड़ रहा है? जब पढ़ाना शुरू करूंगा, बेसिक बता दूंगा, अगर वो बेसिक निकल जाएगा तो क्या सीखेगा फिर आगे? कहेगा समझ ही नहीं आया पढ़ाया हुआ, क्या पढ़ा रहे थे पता नहीं, सिर के ऊपर से चला गया। मैं क्या कह रहा था, कई सारे प्रश्न तो आपके इस फार्मूले से बन जाते हैं। इस फार्मूले से क्या है, अगर आपसे यहां से कहा जाए कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो Q इज इक्वल टू, बोलो, आई टी। यहां से T इज इक्वल टू
ये टी उधर भेज दोगे, आई नीचे भेज दोगे, क्यू बाय आई। अगर इसकी एसआई यूनिट से क्वेश्चन पूछे तो भैया तुम बता दोगे कि 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी एसआई यूनिट कूलम। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रहा है। किसी को नहीं आ रही आवाज? सर जी आ रहा है, आ रही है बेटा तुम्हारा तो आ ही रही है। हाँ, नेट में दिक्कत होगी तुम्हारे, दोबारा जुड़ जाओ काट के। समझने की बात है, समझो। अगर मैं आपसे कहूं 1 एम्पियर कितना होगा, तो देखो मैं यहाँ इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूले को ठीक से नए तरीके से ऐसा यूनिट के तरीके से सेट करके दिखाता हूँ। एम्पियर इज इक्वल टू कूलम अपॉन सेकंड। दिखाई दे रहा? समझ गए? ये समझ गया कैसे आया? यस सर। भाई आई यानी करंट, उसका लिख दिया एम्पियर, क्यू यानी चार्ज, उसका लिख दिया कूलम, टी यानी टाइम, उसका लिख दिया समय। तो एम्पियर इज इक्वल टू कूलम अपॉन सेकंड। ठीक है, क्लियर है? अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप लिखोगे 1 एम्पियर क्या होता है, इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड। 1 एम्पियर का मतलब फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड, है ना? क्यों? सीधा सीधा दिखाई दे रहा है आपको यहां से? तो अगर सीधा फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे तो फॉर्मूले से जवाब दो, अगर उसकी ऐसा यूनिट बना के क्वेश्चन पूछे तो ऐसा यूनिट से जवाब दो। अच्छा, एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि एम्पियर की छोटी यूनिट जैसे एम्पियर की बड़ी यूनिट, मतलब एम्पियर की यूनिट तो एम्पियर है, छोटी में मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, है ना? पता है ना, छोटा होने पे जैसे मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, ऐसे ही मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये सब होता है। एम्पियर यानी कि करंट नापने की यूनिट, और जिस डिवाइस से करंट नापते हैं उसको बोलते हैं आममीटर। क्या बोलते हैं? आममीटर। ये लिखा आपके सामने, क्या है ये? आममीटर। देखो ये आपके सामने एक कंप्लीट सर्किट बनाया हुआ है, दिखाई दे रहा है ये सर्किट सभी बच्चों को? ये एक क्लोज सर्किट है। ये आपके सामने जो है ये की है, की बटन, बटन टिप टिप हुआ, ये लगा हुआ है सेल। सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव का बहुत खास ख्याल रखना है आपको। मैंने आपको बताया कि जिस तरफ नेगेटिव होगा, यानी कि जिधर से इलेक्ट्रॉन बहेगा, उसके उल्टा क्या चलेगा? बोलो जल्दी बोलो, बोलो। उसके उल्टा चलेगा चार्ज, यानी कि करंट। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन बहेगा, भाई इलेक्ट्रॉन में भी चार्ज है, अब चार्ज मत बोलो, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन बहेगा उसके उल्टा चलेगा करंट। तो यहां नेगेटिव इधर दिखाई दे रहा है आपको, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ बहेगा? इस तरफ। मैंने आपको बताया कि नेगेटिव जिस तरफ होता है उस तरफ इलेक्ट्रॉन समझो, तो इधर इलेक्ट्रॉन बहेगा तो इसके उल्टा करंट। मैं आपको याद करने का एक तरीका बताता हूं, जिधर भी सेल में आप पॉजिटिव लगा हुआ देखो उधर से ही करंट की डायरेक्शन बनाओ। अगर इस सर्किट में ऐसे एरो नहीं बनाऊंगा मैं तो ये मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है? क्या दिखाई दे रहा है ये आपको सामने में? बंद कर दे, ठंडी हवा आ रही है। ये दिखाई दे रहा है आपको सामने में आम मीटर। आम मीटर किस लिए बताया मैंने? बोलो, आम मीटर किस लिए बताया मैंने? जी एम्पियर नापने के लिए। एम्पियर नापने के लिए, यानी कि करंट नापने के लिए। डायग्राम में अगर कभी भी सर्किट डायग्राम आपको बनाने को दिया जाए तो डायग्राम में ये हर चीज होनी चाहिए, आपको याद रखना है। जिधर प्लस दिखाओगे उसी तरफ से आप करंट बहता हुआ दिखाओगे, समझे? जिधर भी आप प्लस दिखाओगे उसी तरफ से आप करंट बहता हुआ दिखाओगे। और जिधर प्लस, ये आम मीटर का प्लस माइनस बिल्कुल मिलाना, माइनस से माइनस मिला के लगाना और प्लस से प्लस, ठीक है? समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? अगर सर्किट में आम मीटर लगा के दिखाना तो उसका माइनस से माइनस और उसका प्लस से प्लस मिलाना मत भूलना। देखो इधर है प्लस, तो ये प्लस इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से आया तो यहां पर आ गया प्लस, ठीक है? और इधर माइनस, तो इधर से इधर से इधर से इधर से यहां से आ गया माइनस। तो प्लस को प्लस से मिलाया, माइनस को माइनस से मिलाया। ये आपके सामने बल्ब है, ये बल्ब का साइन है ये,
फिलामेंट है बल्ब का, ठीक है ना। तो ये एक कंप्लीट क्लोज्ड सर्किट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आम मीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं या पैरेलल में, तो हमें पता होना चाहिए कि आम मीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं। अभी आप कहोगे सर ये सीरीज पैरेलल क्या है, तो आगे बताऊंगा मैं, पर अभी आपको ध्यान रखना है कि आम मीटर को हम कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में। ओ ये लिखा हुआ भी है, देखो ये रहा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। समझे, ये हमेशा एक सर्किट में सीरीज से कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जब मैं आपको सीरीज पैरेलल समझाऊंगा ना, तब समझाऊंगा अच्छे से कि सीरीज के फायदे हैं या नुकसान है, सीरीज क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी यहां पर आपने एक फॉर्मूला जान लिया, Q इज इक्वल टू आई टी, या हम उल्टा कह सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, कैसे भी, है ना। अब इसी पर एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्या है क्वेश्चन, यहां तक सबको समझ में आ गया, बोलो। ठीक, आगे क्या है क्वेश्चन, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। मतलब 0.5 एम्पियर का करंट 10 मिनट तक किसी बल्ब के फिलामेंट ने खर्च किया है, तो बताओ कि कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा उस सर्किट से। आपको याद रखना है, मैं जो तरीका बता रहा हूं आपको, न्यूमेरिकल करने से पहले ये चीज़ हमेशा करनी है आपको, तो कभी कुछ छूटेगा नहीं, गलत होगा नहीं। क्या तरीका है, जो लिखा है उसका चिट्ठा बनाओ। क्या लिखा है, करंट दिया है, कितना दिया है, 0.5 एम्पियर, टाइम दिया है, कितना दिया है, 10 मिनट्स। आप देखो, आपको पूछा क्या है, चार्ज, क्यों पूछा है। अब देखो, टाइम तो सही है, ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, सॉरी करंट की, लेकिन टाइम की ऐसा यूनिट सही नहीं है, ये मिनट में दिया हुआ है, हम मिनट में नहीं लेंगे, क्यों, ऐसा यूनिट में लेंगे। तो मिनट को पहले सेकंड में बदलो, तो ये हो जाएगा 10 मिनट को हम 60 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600 सेकंड। पता है ना। अब तुम में से कोई ये मत कहते ना कि सर 60 से क्यों गुणा कर रहे हैं। अब Q इज इक्वल टू कितना होगा निकालना है, तो आपको अभी मैंने बताया फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू आई टी, ये होता है। I आपको पता है 0.5 एम्पियर, और T पता है आपको 600 सेकंड। तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और 0 0, 300 गुलाम, यानी कि C। गुलाम को हमने C लिख दिया। अगर आप गुलाम नहीं लिखते और लिखते 300 एम्पियर सेकंड, तो भी आपका आंसर सही होता। क्यों, बोलो, पूछो क्यों, बता सकता है कोई क्यों।